जशपुर पुलिस का युवक की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा। 4 माह के बाद खुला नृशंस हत्या का राज। अवैध संबंध के चलते गुप्त रीति से युवक की हत्या की गई। कुल 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। शव के सिर एवं धड़ अलग अलग हिस्सों को जलाने के बाद जंगल में छिपाया गया था। बेलटोली स्थित जंगल में मिले हड्डियों के अवशेष ने खोला राज। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन, टांगी, फावड़ा इत्यादि जब्त। आरोपी गढ़ों के विरुद्ध थाना कांसाबेल में अपराध क्रमांक 43/2025 धारा 140(1), 140(3), 61(2), 351(2), 35, 103(1), 238 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। बता दें कि प्रार्थी भरतरी दास उम्र 69 वर्ष, ग्राम लिचिरमा, थाना सीतापुर ने दिनांक 29/11/2024 को थाना कांसाबेल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसका पुत्र अनिरुद्ध दास उम्र 40 वर्ष अपने घर से रघुनाथपुर जा रहा हूं बोलकर घर से निकला था, जो कि वापस घर नहीं आया। पता तलाश करने पर कांसाबेल क्षेत्र में आना पता चला। उक्त रिपोर्ट पर थाना कांसाबेल में गुम इंसान दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज IG अंकित गर्ग द्वारा घटना की पूरी जानकारी लेते हुए सरगर्मी से अनिरुद्ध दास की पता तलाश करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह को निर्देशित किया। इसके पश्चात उनके द्वारा तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी एवं पुलिस अधीक्षक विजय सिंह राजपूत के नेतृत्व में साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को सम्मिलित कर एक विशेष टीम बनाकर युद्ध स्तर पर प्रयास कर अनिरुद्ध दास के खोजबीन में खबर लगाई तथा स्वयं मॉनिटरिंग लगातार करते रहे। पुलिस टीम को जांच के दौरान जानकारी मिली कि गुम व्यक्ति अनिरुद्ध दास का श्याम पेकरा के परिवार की एक महिला से प्रेम संबंध चल रहा था, जो कभी कभी उससे मिलने उसके घर आता जाता था। इस कारण श्याम पेकरा अनिरुद्ध दास से रंजिश रखता था तथा मौका देखकर ठिकाने लगाने की योजना बनाया था। अनिरुद्ध दास दिनांक 20/11/2024 को शाम करीब 8 बजे मुडटोली कांसाबेल महिला के घर के पास आया। तब श्याम पेकरा, प्रदीप उर्फ पीलू, कुंदन पेकरा तीनों से देखकर पंप चोर है कहकर पकड़े और रोड से अलग ले जाकर हाथ मुक्का पत्थर से सिर में मारपीट कर चोट पहुंचाया। मारपीट करने में गोलूराज पेकरा भी सम्मिलित था। अनिरुद्ध दास के बेहोश होने पर उसे जमीन में जोर से पटक दिया गया। फिर उसकी हत्या करने के लिए साइज पत्थर से फिर से अनिरुद्ध दास के सिर, चेहरे में जोर से पटक दिए एवं उसके मोबाइल, जूता, 150 रुपए की जेब से निकालकर श्याम पेकरा ने अनिरुद्ध दास को घसीटकर रहरबाड़ी तरफ छिपा दिया। कुछ देर के बाद उन्हें जानकारी मिली कि अनिरुद्ध दास जीवित है। तब श्याम पेकरा अपने घर से टांगी लेकर आया और टांगी से अनिरुद्ध दास की गला को काट कर धड़ से अलग कर दिया। इसके पश्चात मृतक के शव को तिरपाल से लपेटकर स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG 22H4451 से फावड़ा इत्यादि रखकर वो तीनों लाश को ठिकाने लगाने के लिए बागबहार क्षेत्र के ग्राम मयूर नाचा पहुंचे। फिर वहां से अंबा कछार के जंगल पहुंचकर अनिरुद्ध दास के शव के धड़ के ऊपर पैंट शर्ट को तिरपाल के साथ ऊपर रखकर आग लगा दिया गया। इसके बाद सिर वाले हिस्से को लपेटा गया। बोरा सहित 2-3 किलोमीटर दूर में ले जाकर एक गड्ढा खोदकर गाड़ दिया गया। इस दौरान प्रदीप उर्फ पीलू अपने मोबाइल से लाइट जलाकर रोशनी दिखा रहा था। मृतक के मोबाइल को रास्ते में तोड़कर जला दिया एवं बैटरी को फेंक दिया। गाँव के कुछ लोग पूछ रहे थे कि पंप चोर कौन था, इसका क्या हुआ, तो भाग गया है बताया। पुलिस के बढ़ते दबाव में श्याम पेकरा गिरफ्तार होने के भय से दिनांक 17/1/2025 को दोपहर में अपने स्कॉर्पियो वाहन से अंबा कछार जाकर अनिरुद्ध के जला हुआ शरीर को देखने गया। वहां कंकाल मिलने पर उसे बोरी में भरकर रस्सी से बांधकर रोड किनारे रखकर वापस अपना घर आ गया। फिर उसी दिन शाम करीब 7 बजे रेगिस्तान पर जाकर उक्त कंकाल हड्डी को अपनी गाड़ी में तोड़कर अपने घर बाड़ी में ले गया एवं उसे जलाने का प्रयास किया। हड्डी के नहीं जलने पर उसे एक नाली के पुलिया में बहा दिया। उसके बाद अंबा कछार जाकर अनिरुद्ध दास के कटे सिर को भी खेत से जहां पर गाड़ा था निकालकर उसे जलाने का प्रयास किया। शाम के पिताजी दिलबंधु साय द्वारा ड्रम में अनिरुद्ध दास के सिर के हड्डी के जले अवशेष को टीना के ड्रम को जिस टांगी से अनिरुद्ध का सिर गाजकर अलग किया गया था उस फावड़ा को जंगल तरफ कहीं ले जाकर छिपा दिया है बताया गया। मेमोरेंडम कथन में उनसे जब्त किया गया है। प्रकरण की विवेचना के दौरान वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी कुलदीप कुजूर, FSL सरगुजा, FSL अधिकारी सलीम कुजूर, जिला जशपुर के साथ पुलिस टीम द्वारा काफी मशक्कत कर बेलाघाटी पहाड़ी से मृतक अनिरुद्ध का सिर का जला हुआ हड्डी जो पहाड़ी के खाईनुमा गुफा में दिलबंधु साय द्वारा छिपाने के लिए डाला गया था, कार्यपालिक दंडाधिकारी की उपस्थिति में कुछ टुकड़े बरामद किए एवं मृतक के बाल तथा शव ठिकाने लगाने में पहली बार अंबा कछार जंगल में जलाए स्थान से रस्सी, तिरपाल एवं मिट्टी राख मृतक के मोबाइल, जूता के जले अवशेष एवं आरोपियों के द्वारा घटना में प्रयुक्त टांगी, छोटा फावड़ा, स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG 22H4451 जिसकी लाश ठिकाने लगाने में उपयोग किया गया, बरामद कर जब्त किया गया। मर्ग कायम कर हड्डी एवं बाल का पंचनामा कार्यपालिक दंडाधिकारी से कराया गया। विवेचना के दौरान धड़ के जले राख जो कि नाला में बहा दिया जाना बताया गया कि आरोपी गढ़ मृतक अनिरुद्ध दास को महिला से अवैध संबंध की रंजिश के कारण हाथ मुक्का पत्थर टांगी से मारकर नृशंस हत्या कर साक्ष्य छिपाने के लिए शव को जलाकर नष्ट किया। अपराध सबूत पाए जाने से श्याम पेकरा पिता दिलबंधु साय पेकरा उम्र 30 वर्ष, प्रदीप उर्फ पीलू उम्र 32 साल, कुंदन पेकरा उम्र 34 साल, गोलूराज पेकरा उम्र 24 साल, दिलबंधु साय उम्र 70 साल, सभी निवासी कांसाबेल मुडटोली थाना कांसाबेल जिला जशपुर को गिरफ्तार किया गया।
मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई करने में थाना प्रभारी कांसाबेल, उप निरीक्षक सुनील सिंह, सहायक उप निरीक्षक मीता कुर्रे, सोनी राजेश यादव, प्रधान आरक्षक मंधनी पैकरा, गोविंद नायक, आरक्षक सुदीप एक्का, शिवचंद भगत, अशोक पैकरा, सुरेश एक्का, सैनिक गंगा साहेब पैकरा, साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक गौरव पांडे के अलावा सौनी ईश्वर प्रसाद वाडले, प्रधान आरक्षक मोहन बंजारे आदि की सराहनीय भूमिका रही। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि गुम इंसान अनिरुद्ध दास की नृशंस हत्या करने से एक ही गांव के 5 आरोपियों को पुलिस टीम द्वारा अत्यंत प्रोफेशनल तरीके से जांच कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम के अतिशीघ्र मामले का खुलासा करने पर उन्हें पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा द्वारा नगद इनाम से पुरस्कृत किया गया है। सर, हत्या की वारदात हुई है, कैसे हुआ पूरा? देखिए, ये सबसे पहले गुम इंसान कायम हुआ था और जो मृतक है उनके पिताजी ने थाने में नवंबर में लास्ट ईयर गुम इंसान कायम कराया था और पुलिस उस गुम इंसान की तलाश कर रही थी। पुलिस के पास जो सूचना मिली उसके हिसाब से मृतक का लोकेशन मुड़ाटोली कांसाबेल में देखा गया था और पुलिस ने घटनास्थल पे जाकर जांच शुरू किया था, लेकिन कोई बहुत ही स्पष्ट सूत्र नहीं मिल रहे थे और लगातार ये जांच चल रही थी। लेकिन इस बीच में पुलिस की जांच जब चल रही थी तो कहीं से मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग घटनास्थल के दिन देखे गए थे वहाँ पर और इस व्यक्ति का भी वहाँ लोकेशन था। उन लोगों को लाकर बारी बारी से पूछा गया। पहले तो ये लोग काफ़ी दिन तक इनकार करते रहे, लेकिन पुलिस को अंततः एक सटीक सूचना मिली। उस सूचना पर इनको लाया गया और सभी आरोपियों को आमने सामने किया गया। पहले पुलिस को बहुत गुमराह करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंततः ये लोग टूटे और टूटने के बाद जो कहानी आई उसके हिसाब से घटना दिनांक को पिछले साल 20 नवंबर को मृतक उस गांव में गए थे। तथाकथित रूप से, जैसा कि आरोपी का कहना है कि उसकी भाभी के साथ उसका अवैध संबंध था, इसी पे वो आक्रोशित हो गया गांव में उसे देखकर और अपने दोस्तों के साथ में वहां पर बुलाया। पहले इससे मारपीट किया और गांव में ऐसा हल्ला कर दिया कि ये मोटर चोर है और मारपीट करने के दौरान कुछ गाँव के लोग आ भी गए, देखे भी, लेकिन उन्हें मार के भगा दिए। फिर इन लोगों ने पत्थर से उसके सिर को कुचला। कुचलने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए अपने स्कॉर्पियो गाड़ी में ले गए और वहाँ पर धड़ को अलग किए काट के कुल्हाड़ी से और शव को अलग जगह दफनाए और धड़ को अलग जगह से, सिर को अलग जगह दफनाए और धड़ को अलग जगह दफनाए और ये लोग आकर अपने गांव में सामान्य तरीके से रहने लगे। गांव वाले पूछे तो उन्हें बता दिए कि वो जो मोटर चोर था उसको हम लोग मारपीट किए, वो भाग गया। इसके बाद पुलिस लगातार गुम इंसान की तलाश करती रही। अंततः जब पुलिस को जब सूचना मिली, इनको ला के पूछा गया मनोवैज्ञानिक तरीके से। जब ये टूटे तो इनका यही कहना था कि जब इनको ये पता चला कि पुलिस लगातार सक्रिय है तो ये लोग गए घटनास्थल पर। वहाँ से धड़ को एक दिन निकाला और निकाल के वहाँ पर उसको जलाया। जलाने के बाद जो है उसे नदी में बहा दिया। फिर एक दिन जाकर सिर को निकाला। सिर को निकाल के ड्रम में रख के आग लग के जलाया और उसको चूरा चूरा किया। चूरा चूरा करते समय इसके पिताजी ने देख लिया। फिर पिताजी को इसने सारी बातें बताई। फिर ये लोग जाकर पहाड़ के ऊपर, जो बेला पहाड़ है उसके ऊपर खंडहर में उस हड्डी के चूरे को डाल दिए। पुलिस काफ़ी मशक्क़त करके बहुत मुश्किल से उन हड्डियों को निकाली और हमारे वैज्ञानिक अधिकारी आए हुए हैं। उसके द्वारा हम DNA टेस्ट करा रहे हैं और साथ ही आरोपियों ने अपने अपराध को कबूल कर लिया है। वहाँ के जो चश्मदीद साक्षी थे, जिस दिन मारपीट हुई थी, उन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि घटनास्थल पर ये लोग थे। अंततः इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल पर भेजा जा रहा है। हत्या में सर 5 जन शामिल थे कि मतलब? नहीं, हत्या के दौरान जो है 3 लोग की सक्रिय भूमिका थी। एक व्यक्ति जब वो गाँव में आया था मृतक, तब उसके लिए रेकी किया था और इसका पिता जो मुख्य आरोपी है, श्याम का पिता, चूँकि साक्ष्य को छुपाने में मदद किया, उस हड्डी के टुकड़े को ले जाके पहाड़ में डालने में मदद किया था, इसलिए वो भी आरोपी बनाया गया है। कैसे वारदात, किसी तरह क्या किया? दिन 20 नवंबर 2024 मैं कांसाबेल से अपने घर की ओर जा रहा था तो कोई अनिरुद्ध दास सीतापुर के जो हैं वो अगल बगल बाड़ी के यहाँ टहल रहे थे और मोबाइल में बात कर रहे थे। तो अज्ञात व्यक्ति देखकर वो मेरी भाभी भी बगल में मोबाइल से बात कर रही थी, तो ये शक को मैं थोड़ा पहले से मेरे को शक था, भाभी से नाजायज़ संबंध है इस टाइप से। तो मैं गोलू पैकरा जो मेरे गांव के हैं उनको मेरे गांव चल तो यार भाभी से कोई मिलने आया है, उसको देखते हैं, ऐसा बोला। फिर बाइक से हम लोग गए देखने के लिए। फिर वो था वहाँ पे आम पेड़ के पास। तो उस बीच में मैं अपने चचेरे भाई प्रदीप पैकरा और कुंदन पैकरा को
प्रदीप को कॉल किया था, आ जाओ कोई पंप चौराहा है, इस टाइप से बोला। तो वो लोग हाँ आ रहे हैं बोले और वो लोग आ गए। उसी बीच में मैं अनिरुद्ध दास को पकड़ के 4-5 फाइट मार दिया था और गोलू उसी बीच में अरे छोड़ दे श्याम बोला। फिर उसी बीच में ही कुंदन और प्रदीप पहुंच गए और मैं पकड़ो तो बे हमारी घर की बहुरिया बहू को साला इज्जत लूटने आता है, वो भी शाम का 7 बजे घर में घुसने का हिम्मत करता है। मैं थोड़ा गुस्सा आक्रोश में था और वो दोनों मैं क्या करूँगा इसको नहीं समझ पाए, दोनों हाथ को पकड़ दिए और मैं बगल में ही साइज पत्थर रखा हुआ था, वो दोनों पकड़ लिए तो मैं उठा के सिर में मार दिया जिससे वो ज़मीन पे गिर पड़े। उसके बाद में गोलू तो डर से वहाँ से भाग गया। उसके बाद में मेरे भाई लगा रहे यार तेरे को नहीं करना चाहिए था, इसका हाथ पैर तोड़ के छोड़ते, अब कितना बड़ा कांड में फंस जाएंगे, इस टाइप से बोले। तो छोड़ो बोला। फिर इस बीच में गांव से और लोग भी आ गए। इसी फिर पहुँचते के साथ देखते के साथ वो लोग भाग गए वहाँ से। फिर मैं तुम लोग यहीं रुको बोला, अपने घर गया। अपने फिर एक कुल्हाड़ी लेके आया रात में ही, फिर उसका गर्दन को काट दिया, सिर को अलग और धड़ को अलग कर दिया। फिर एक त्रिपाल ले आया और रस्सी और अपने स्कॉर्पियो वाहन को फिर उसमें लोड किए। उसके बाद में हम लोग जिसमें सीसीटीवी कैमरा ना हो, अम्बा डंडा जोर भैंस बूढ़ अम्बा ऐसे करके गली वाले रास्ते हैं, ऐसे करते हम लोग कोतवा के बगल अम्बा कछार जंगल में पहुंच गए। सिर धड़ को हम लोग शरीर को रोड से 50 मीटर दूर झाड़ी के पास एक सेन्हा पेड़ के पास रख दिए और मैं लाइटर पकड़ा हुआ था, उसमें आग लगा दिया। फिर वहाँ से हम लोग चले गए। कुछ दूर 2.5 या 3 किलोमीटर जाके अम्बा कछार और मधुबन के बीच में एक चौरा खेत बगल में फरसा पेड़ है, वहाँ पे कुदाली भी पकड़ा था, खोद के मैं वहाँ मुंडी को गाड़ दिया। उसके बाद में घर आ गए हम लोग। उसके बाद में वैसे ही चलता रहा, पुलिस अपना जांच करती रही। हम लोग को बीच में बुलाया गया लेकिन हम लोग नहीं बताए थे उस टाइम। फिर बाद में पुलिस को कहीं से पता चल गया होगा, हम लोग के ऊपर शक होने लगा, तो मैं थोड़ा डर में हो गया, पकड़ा जाएंगे बोल के। तो मैं प्रदीप पैंकरा मेरे चचेरे भाई को चल यार तू संग दे, अब हम लोग नहीं बचेंगे, पकड़ा जाएंगे बोल के। तो मेरे को इतना हिम्मत नहीं है लाश के पास जाने को। तो तकरीबन 1.5 या 2 महीना बीत गया था। 17 जनवरी को मैं जाके दोपहर में ही गया। फिर वो शरीर को ढूंढने लगा, जहाँ शरीर था उस जगह से खिसक के 5 कदम दूर नाले में पूरा शरीर सड़ा गले अवस्था में नाले में ही पड़ा था। उसमें कीड़ा वीड़ा नहीं था, जो मानव चर्बी रहता है वैसे पूरा लसलसा पूरा था। उसको मैं बोरा लिया था, बोरा में भर के बांध के साइड में रख दिया। फिर मैं घर आ गया। उसके बाद मैं लकड़ी का व्यवस्था करके शाम को फिर मैं उसको लेने चला गया। फिर शाम को ले आया, वही तकरीबन 10 बजे पहुंचा। फिर मेरे घर वाले तो सब सो गए थे। फिर मैं मिट्टी तेल डाल के उसको आग लगा दिया। फिर उसको बाथरूम में ले गया सुबह। फिर नहानी में उसको पैरों से रगड़ के उसको मैंने चूरा बना दिया, जो मजबूत हड्डी था उसको। फिर शाम उसको दिन में पॉलीथीन में रख के साइड में रख दिया था। फिर शाम को 7 बजे कांसाबेल थाना से 200 मीटर दूर है घुघरी नदी, उसी घुघरी नदी में मैं ऊपर से ही खोल के भरा के ऊपर से ही गिरा दिया। उस टाइम तकरीबन जांग भर घुटना भर पानी था उस टाइम। फिर मैं फिर घर आ गया। उसके बाद में 2-3 दिन बीत गया, 20 जनवरी आ गया। मैं प्रदीप पैंकरा को फिर बोला चल यार भाई, वो मुंडी जहाँ गाड़ा हूँ वो जगह को मैं भूल गया हूँ, तो अच्छा जो भी काम करना है उसको मैं करूँगा, तो कुछ मत करना, खाली मेरे को जगह दिखा देना। तो जगह बस दिखाना है तो मैं चल सकता हूँ, ऐसा बोला प्रदीप मेरा भाई। फिर मैं दोनों हम लोग चल दिए। फिर मेरे को जगह को दिखा दिया, ये वाला जगह है बोल के। फिर
ठीक है चल बोलते हैं घर। फिर मैं उसी दिन की तरह फिर लकड़ी का व्यवस्था करके गया और शाम को फिर मैं लेने चला गया उसको। उसके बाद फिर 10 बजे लाया, फिर घर वाले सो ही गए थे, फिर उसको जला दिया मुंडी को। फिर उसको चूरा बना के मैं ये बेला घाट तरफ एक जंगल है उसमें चूरा को डाल दिया था। बस इसके बाद में तो पुलिस को भनक लग गया। उसके बाद में मेरा जो भी था वो खुल गया राज। ये योजना को अपने सोचे थे कि तत्काल सोच के बनाए थे, पहले से योजना बनाए थे? ये योजना पहले से नहीं बना था। जैसे जैसे पुलिस का कार्रवाई होते गया मेरा मन विचलित